तो आप लोगों ने तो बेसिक देखा होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग कॉइन पे बेस्ड थ्योरी न्यूमेरिकल करने वाले हैं, कि कॉइन को समझने वाले हैं कि कॉइन में हेड टेल आता है। अगर दो कॉइन चले तो क्या होगा, 3 कॉइन चले तो क्या होगा। उसी तरह से जैसे कि 2 कॉइन चलते हैं तो 4 बार होता है, 3 कॉइन में 8 कैसे हो जाता है, 1 कॉइन में 2 ही क्यों रहता है। इस पर देखेंगे और उस पर कुछ सवाल भी करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था प्रोबेबिलिटी के बेसिक के ऊपर, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। उसमें हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का एक इंट्रोडक्शन दिया कि भाई ये फार्मूला कैसे आता है, ये फार्मूला का क्या क्या यूज है, यही फार्मूला मेन क्यों है, इसी फार्मूला पर बेस्ड सारा न्यूमेरिकल कैसे बनता है। और कुछ टर्मिनोलॉजी है जैसे कि प्रोबेबिलिटी कितने प्रकार के होते हैं, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं, और भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इवेंट का टाइप, ये सब भी देखे थे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ और इन फेवर और इन अगेंस्ट भी देखे थे। तो बहुत सारा कंसेप्ट देखे थे, आप उस वीडियो जाकर देख लीजिए तो आप लोग को एक बेसिक क्लियर हो जाएगा। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन एग्जाम में आप लोग को टर्म देखने को मिलेगा जैसे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एग्जॉस्टिव इवेंट है। तो जो पिछले के वीडियो में हम लोग सब बताएं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट किसको कहते हैं, तो आपको एक आइडिया रहेगा क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। वैसे तो सारा क्वेश्चन इसी फार्मूला पर बेस्ड रहता है, हम लोग आगे भी देखेंगे कैसे इसी फार्मूला का सारा क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए हम लोग कॉइन का बेस्ड थ्योरी को पहले समझते हैं कि कॉइन में क्या क्या होता है। तो एक कॉइन में क्या होता है, एक कॉइन में अगर मान लीजिए एक कॉइन है 1 रुपीज़ का, तो इसमें या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो हेड को ऐसे लिख देंगे, टेल को ऐसे लिख देंगे, और तो कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कैसे निकालते हैं। भाई ये एक सिंगल कॉइन है तो तब तो हम 2 आराम से लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें से एक कॉइन रहेगा तो जब दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब 2-3 कॉइन हो जाएंगे तब दिक्कत की बात हो जाता है। तो एक रेडीमेड फार्मूला है, आप उसको ध्यान में रखिएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कभी भी निकालने में दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो कॉइन हो, चाहे वो डाइस हो, या फिर कुछ भी हो। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा, इसमें क्या क्या आ सकता है पॉसिबिलिटीज, या तो हेड या तो टेल, इसको छोड़ कुछ नहीं आ सकता है। एक कॉइन को उछालें तो हेड या तो टेल आएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2 अब पावर n, n क्या है यहाँ पर n समझते हैं भैया, n इक्वल टू n समझते हैं, n समझने का प्रयास करते हैं। क्या है, नंबर ऑफ कॉइन और नंबर ऑफ टॉस। कि नंबर ऑफ कॉइन है, यानी 2 कॉइन उछालें तो 2 के पावर 2 यानी 4 हो जाएंगे, 3 कॉइन उछालें तो 2 के पावर 3 8 हो जाएगा। 8 टाइम से क्या आप लोगों को दिक्कत हो रहा है कि 8 कैसे लिख दिए भाई, 4 के बाद 6 का नहीं हुआ, 8 क्यों हो गया, तो वही यही फार्मूला से 8 हो गया। तो तभी भी देखेंगे कि थ्योरेटिकली कैसे आता है। ये तो फार्मूला से बेस्ड नंबर ऑफ टॉस, यानी एक ही कॉइन को 3 बार टॉस किए, 4 बार टॉस किए तो वो भी हो जाएगा। अगर एक ही कॉइन को 2 बार टॉस किए तो 2 के पावर 4 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। एक ही कॉइन को 3 बार टॉस किए तो 2 के पावर 3 यानी 8 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो अभी देखेंगे, मान लीजिए कि आपके पास 2 कॉइन है, पहले 2 कॉइन से शुरू करते हैं। 2 कॉइन है, कौन कौन सा है, कॉइन 1 है, कॉइन 1 है और कॉइन 2 है। अब हम लोग टॉयस हैपन करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला भी देखना चाहिए कैसे आता है। अगर मान लीजिए इसको अगर अब उछालेंगे तो या तो कॉइन 1 में हेड आएगा या तो टेल आ जाएगा। ये कॉइन का एक फोटो है, तो कॉइन 1 में या तो हेड आएगा या तो टेल होगा। अब कॉइन 2 क्या हुआ, हेड के बाद टेल को टॉस किए हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यानी कि इसका ड्रॉ करने का मतलब ये है कि कॉइन 1 के बाद दूसरा कॉइन टॉस किए तो अगर कॉइन में हेड में आया तभी कॉइन दूसरा टॉस करेंगे तो हेड टेल आ सकता है। अगर कॉइन टेल में टेल आया तो दूसरा में हेड टेल आ सकता है। यानी कि दूसरा कॉइन से पहला से कोई लेना देना नहीं है, पहला में हेड आया टेल आया, उसमें हेड टेल दोनों में से कोई आ सकता है। तो अगर उसको लिखना चाहें तो क्या क्या हो जाएगा, अगर कॉइन 1 में हेड आया तो दूसरा में हेड टेल दोनों आ सकता है। तो या तो हेड हेड होएगा या तो हेड टेल होएगा। दूसरा में अगर टेल आया तो टेल हेड, टेल टेल। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो गया, 1 2 3 4। अगर हम लोग फॉर्मूला से भी निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम,
टोटल नंबर ऑफ आउटकम को NT से लिखते हैं तो 2 के पावर n, तो कितना कॉइन था, 2 कॉइन था, तो 2 के पावर 2 कितना हो गया, 4। अब ये भी लिखना आना चाहिए भाई। अब ये सिर्फ ये निकालने से नहीं होगा, आप पूछेगा कि एक बार हेड है इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालिए, तो सिर्फ ये निकाल देने से नहीं होगा, हमको ये लिखना आना चाहिए, तभी हमको पता चले कि एक बार हेड आएगा इसका कैसे प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो ये कैसे लिखेंगे, तो जब ये निकाल लिए तो उसके बाद ये लिखना है बहुआ बच्चा का खेल है। कैसे है, तो 4 है, टोटल नंबर आउटकम कितना है, 4 है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर आउटकम को हाफ कर दीजिएगा, उतने बार हेड और उतने बार टेल लिख दीजिए। उसको हाफ कर दिए तो ये 2 बार हेड 2 बार टेल। ठीक, अब इसको हाफ कर दीजिए, उतने बार हेड उतने बार टेल, हेड टेल हेड टेल। तो देखिए ये दोनों सेम हो गया। ये तो हो गया जो हम लोग को बताया जाता, सिखाया जाता, ये डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में उसको लिखिएगा तो लिखते ही रह जाएगा। 4 कॉइन पूछ दिया था तो हालत खराब हो जाएगा। अगर तीन कॉइन का बना के देखते हैं भाई, 3 कॉइन पे कैसे होता है। 1 कॉइन का तो 2 कॉइन का तो आराम है भाई, हम लोग याद भी कर लेंगे। अब 3 कॉइन का देखते हैं, तो 3 कॉइन का पहले छुटकिलो पर देखते हैं भाई कैसे बनेगा। कॉइन 1 लिखते हैं यहाँ पर, कॉइन 2, कॉइन 3। ठीक, अब मान लीजिए उछालते हैं तो कॉइन 1 में हेड आएगा या टेल आएगा। कॉइन 2 तो फ्री है, उस पर कुछ भी आ सकता है, हेड टेल। इससे मतलब थोड़े कॉइन हेड पे हेड आया तो उस पर हेड आएगा, कुछ नहीं। इस पर भी क्या आ जाएगा, इसके बाद करें तो हेड टेल, इस पर भी क्या आ जाएगा, हेड टेल। कॉइन 3 भी फ्री है भाई, उस पर भी कुछ हो सकता है, इसका थोड़े मतलब है। तो क्या क्या आ जाएगा, हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल, कुछ भी आ सकता है। अब इसको लिखते हैं कि भाई अगर पूछ दिया कि फॉर 2 कॉइन पर हेड है इसका प्रोबेबिलिटी, तो पहले लिखने तो आना चाहिए, पहले लिखना सीखते हैं। तो कैसे लिखा लेंगे, हेड हेड टेल, क्या हो जाएगा, हेड हेड हेड। और दूसरा में क्या हो जाएगा, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। अब इसमें कैसे हो जाएगा, उसी तरह हेड टेल हेड, तो हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। ये हो गया। अब ये निकालने के बाद कोई क्वेश्चन बनाने में तकलीफ नहीं होगी, किसी तरह भी क्वेश्चन पूछ दे 3 कॉइन पर बेस्ड, 3 टाइम कॉइन पर बेस्ड, बस इसी लिखने में परेशानी होती है। तो ये तो लिखने आ गया। अब ये वाला फॉर्मूला से लिखने का प्रयास करते हैं, उससे कैसे आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे लिखाता है, क्या दिखाता है, 2 के पावर n। तो जहां पर n क्या होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइन या टॉस। तो कितना कॉइन है, 3 कॉइन है भाई, तो 2 के पावर 3 यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 इक्वल टू 8। तो टोटल तो 8 होगा, मतलब कि ऐसा 8 होगा। तो इसको गिन के देखते कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ से हम निकाला जाए तो n टिल कितना आता है, 8 आता है। यहाँ से हम निकाले तो 8 आया, बस यहाँ तक तो सही है। अब ये भी लिखना जरूरी है, बिना इसके तो एक भी सवाल नहीं हिलेगा। इसको लिख के क्या कीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम को, कुछ नहीं। तो अब ये देखते हैं कि ये कैसे लिखे, समझते हैं। जैसे इसको समझे थे बस ठीक उसी तरह इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। तो इसको हम रफ करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि NT कितना आया, 8 आया, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो जैसे उसको 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 बार हेड लिखे थे, उसी तरह यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 टाइम हेड लिखेंगे, तो 4 टाइम हेड लिख दिए, हेड हेड हेड, और उतना ही बार टेल, यानी कि 4 टाइम टेल, टेल 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 टेल। ठीक, इतना लिख दिए हम धड़ाका से। अब 4 को फिर से हाफ कीजिए, तो 2 बार हेड 2 बार टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। अब इसको एक एक बार लिखिए, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल। तो धड़ाक से लिख दीजिए। ये भी तुरंत लिखा गया, ये भी तुरंत 1 मिनट का भी समय भी लगेगा। इसको बनाने में कितना लगेगा, 4 कॉइन दिया तो आपका हालत ही खराब हो जाएगा। बनाते जाइए कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर एक पेज से दूसरा पेज में चल गया तो लिख ही नहीं पाइएगा, बहुत परेशानी होगी। इसको आप तुरंत लिख सकते हैं, आप इसको मिला कर देख लीजिएगा, दोनों डिट्टो सेम है।
आप सवाल बनाने का प्रयास करते हैं कि सवाल बनता है कि नहीं। तो ये भी हम सही कंसेप्ट है, आप इसका भी यूज करके बना सकते हैं, सवाल गलती नहीं होगा, आप डायरेक्ट बना सकते हैं, समय का बचत होगा, आप दूसरा क्वेश्चन पर समय दे सकते हैं। चलिए कुछ सवाल देखते हैं जिससे हमको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। आइए कुछ सवाल देखते हैं। तो पहले हम लोग कॉइन को शुरुआत करते हैं सिंपल सवाल से, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये एक सवाल लिए, चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। क्या बोलता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस वन, यानी कि एक कॉइन को ही टॉस किया गया है, एक ही बार किया गया है। तो एक कॉइन लेते हैं, अगर उसको टॉस करें तो क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसको छोड़ दूसरा कुछ नहीं आ सकता, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक, तो एंटी लिखते हैं। एंटी का क्या मतलब, यहाँ से देखिए बेसिक देख सकते हैं, आपको बढ़िया समझना है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है एंटी। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है, इसको अगर देखेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यही हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब देखते हैं फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम उस आउटकम कहते हैं जो हमको चाहिए। तो हमको क्या चाहिए, हेड चाहिए। हमें क्या चाहिए, फेवरेबल आउटकम में हेड चाहिए। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अब तो कोई सवाल नहीं है, कितना टोटल नंबर ऑफ आउटकम है, तो ये 2 है, ये 1 है, तो 1/2 हो गया आंसर। ठीक, अब आगे भी पूछा है ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी पूछा है। तो एन ई इसमें क्या हो जाएगा, टेल। तो टेल कितना बार है, 1 बार, तो टेल भी लिख देंगे 1 बार। एंटी, एंटी तो वही एक ही कॉइन को टॉस किए थे, तो एंटी तो 2 ही रह जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का सवाल करेंगे तो 1/2 आंसर। एकदम सिंपल सा सवाल था, हम तुरंत बन गया। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव सकते हैं, यानी कि 2 कॉइन होगा तो उसको कैसे बनाएंगे। अब 2 कॉइन वाला एक सवाल देखते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। हरप्रीत टॉस 2 डिफरेंट कॉइन, यानी कि 2 डिफरेंट कॉइन को टॉस किया गया है। क्या कहता है, एक 1 रुपया का सिक्का है, एक 2 रुपया का सिक्का। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एट लीस्ट 1 हेड। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एट लीस्ट 1 हेड। तो सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एनटी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे निकालते हैं हम लोग, तो क्या बोलते हैं, 2 के पावर n कर देते हैं। कॉइन का बेस्ट है तो n कितना है, यहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइन। तो कितना कॉइन है, 2 कॉइन है, तो टोटल नंबर कितना होगा, 2 के पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग निकालते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे भाई। 2 कॉइन को टॉस करें तो क्या क्या हो सकता है, तो क्या क्या हो सकता है, पहले 4 को पहले आधा कर देते हैं, तो 2, तो 2 बार हेड लिख देंगे, 2 बार टेल लिख देंगे, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल। यही हो गया हमारा नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या पूछता है, 1 हेड है, इसका प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, 1 हेड आए। तो 1 हेड किस किस में है, देखिए इसमें 2 हेड है, ये तो नहीं चलेगा। 1 हेड इसमें है, 1 हेड इसमें, इसमें तो 2 टेल है, ये भी नहीं चलेगा। तो 1 हेड किस में आ जाएगा, या तो हेड टेल वाला में या तो टेल हेड वाला में। तो फिर निकालेंगे तो एनी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2, और एंटी तो 4 निकाले ही हुए हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल है, 2/4 यानी कि 1/2। अगर यहीं पर क्वेश्चन बोलता अगर एटलीस्ट 1 हेड है ना, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल देता 2 हेड, और थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल देता नो हेड। ठीक, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाने का सवाल करते हैं। तो क्या बोला है, 2 हेड। तो 2 हेड में हम लोग को फिर से एन लिखना पड़ेगा। तो 2 हेड में एन लिखते तो 2 हेड कितना बार है, एक ही बार है। क्या क्या है, हेड हेड। तो ये कितना बार है, 1 बार है। एंटी तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, 2 के पावर 2 यानी कि 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की कितना हो जाएगा, 1/4 आंसर। वही थर्ड देखते हैं, नो हेड। तो नो हेड का थर्ड में पूछा है, तो इसमें हेड किसमें नहीं है, इसमें तो है, इसमें तो है, इसमें तो है, सिर्फ इसमें नहीं है। तो फिर से यहाँ से लिखेंगे एनी, क्या क्या है, टेल टेल वाला। ठीक, और एंटी कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा 2 के पावर 2 यानी कि 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक, अब क्वेश्चन कुछ को भारी करना है, तो बच्चा वाला क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन को थोड़ा भारी करना चाहता है। यहाँ लिखता है, मान 3 तक हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन में एट मोस्ट
1 हेड, फिर 5वां में एट लीस्ट 1 हेड। ठीक, अब बनाने में थोड़ा मुश्किल होगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ तक तो सब सेम ही रहेगा। ठीक, तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या क्या हो जाएगा, इक्वल टू, हम लोग अभी लिखे थे हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल, ये तो हम लोग जानते ही हैं। अब क्वेश्चन पूछा है 4 नंबर में, क्या बोला भाई, एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, यानी कि अधिक से अधिक एक हेड, एक हेड से अगर कम आए तो चलेगा, तो अधिक से अधिक एक हेड किस किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। ठीक, तो एनी क्या हो जाएगा 3 और एनटी कितना हो जाएगा 4, हमको पता ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये क्या हो जाएगा 3/4। ठीक, सिंपल सा सवाल है, तुरंत बन गया। अब इसका तो 5वां नंबर सवाल पूछते हैं, एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो क्या क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें 2 हेड है तो ये हो जाएगा, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें एक भी हेड नहीं है। तो अगर यहाँ हम लोग लिखना चाहें एनी, तो क्या क्या हो जाएगा, हेड 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 टेल और टेल हेड। टेल टेल में एक भी हेड नहीं है तो वो तो गया, और एंटी तो हमको पता ही है 2 का पावर 2 यानी कि 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की कितना हो जाएगा 3/4 आंसर। ठीक, तो देखिए सवाल कैसे बनाते हैं, बस आपको ये लिखना बहुत ही जरूरी है। ये तो हम लोग शॉर्टकट का सीखेंगे कैसे लिखते हैं, तुरंत कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं 3 पॉइंट पर बेस्ड सवाल। एक रैंडम सवाल इसी तरह ले लेते हैं 3 पॉइंट पर बेस्ड। A coin is tossed 3 times, तब फिर इसमें पूछता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड। ठीक, ऑल हेड का। और दूसरा नंबर सवाल में क्या है, फाइंड गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। ठीक, तो इसको बनाने का प्रयास करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो पहले तो लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जो क्या से नोट करते हैं एनटी से। तो एनटी को कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है 2 के पावर एन, जहां पर एन क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल, तो एन ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना कॉइन है भाई, 3 कॉइन है, तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8। अब हमको लिखना है एनी, लिखना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। हमको तो पता ही है शॉर्टकट तरीका से कैसे लिखते हैं। 8 को पहले 4 बार डिवाइड करेंगे, 4 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार हेड, फिर 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब आते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पे, क्या बोलता है देखिए ध्यान से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड, यानी कि ऑल हेड। ऑल हेड कितना बार है, एक ही बार है ऑल हेड। क्या क्या है, हेड 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 कितना बार आया है, एक ही बार। तो अगर प्रोबेबिलिटी लिखना चाहे तो हमको एनी तो मिल गया, ये टोटल हमको निकल गया 8, तो 1/8। दूसरा सवाल क्या कहता है, फाइंड द गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिख लीजिएगा, एट लीस्ट 1 हेड यानी कम से कम एक हेड। ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, इसमें एक भी हेड नहीं है। तो एनी क्या हो जाएगा, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, और एंट्री तो हमको पता ही है 8 है। तो यहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 7/8 आंसर। तो देखिए कितना आराम से हम लोग सवाल को बना लिए।
उसी तरह से आपको अगर 2 हेड 3 हेड पूछे तो आप आराम से बना सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हम आगे भी लेक्चर बनाएंगे डाइस पर, कार्ड पर, उसके बाद मिसलिनियस। आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू टू ऑल। धन्यवाद।